हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम कुछ खबरों के पीछे की खबर बताने की कोशिश करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ अखबारों में आप पढ़ रहे हैं, टेलीविज़न पर देख रहे हैं, खबरें उससे कहीं आगे तक हैं। कुछ और बहुत कुछ हो रहा है जो आपको नहीं बताया जा रहा। मीडिया स्टार वर्ल्ड की कोशिश रहती है कि ऐसे इश्यूज़ को जो पूरे देश में चर्चा हो रही है, जिन पर उस पर ख़ास बात की जाए। अभी पूरे मुल्क में CAA यानी सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिस पर पार्लियामेंट के दोनों सदनों ने अपनी कंसेंट दे दिया, उसके बाद राष्ट्रपति जी ने भी अपने हस्ताक्षर कर दिए, उस पर वावेला है। पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स ने जिस तरह से लीड किया है इस प्रोटेस्ट को, वो बहुत ही गैर मामूली है। लेकिन इससे आगे की खबर क्या है वो समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनीस अहमद खान साहब हैं, जो इस सरकार के, बीजेपी के, RSS के काम करने के तरीक़ों को बहुत नज़दीक से जानते हैं, बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ चीज़ें फॉलो करते रहते हैं। CAA का अब क्या हुआ, किस स्टेटस में है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। अनीस अहमद खान साहब, वेलकम है आपका। आप बताइए कि जिस पर ये पूरे मुल्क में हंगामा है, उसका असर सरकार पे क्या हुआ है और ख़ुद उस कानून की क्या हैसियत है आज जब हम आज बात कर रहे हैं। आज 8 जनवरी है जिसमें हम बात कर रहे हैं। आज तक का क्या स्टेटस है? देखिए, काफ़ी दिनों से हम लोग भी दे चुके हैं खबर, मीडिया स्टार पे भी खबर हम लोगों ने दी है कि सरकार बैकफुट पे जा रही है। रविशंकर प्रसाद का बयान आया है कि वो नहीं है जैसा देखना चाहिए। वो इंटरव्यू, स्पॉन्सर्ड इंटरव्यू छपे हैं उनकी इसी बात के ऊपर कि सरकार इस पे, ये हुकूमत वैसे स्पॉन्सर्ड इंटरव्यूज़ की आदत है इनको। तो है। एक इंटरव्यू प्राइम मिनिस्टर साहब का भी छपा था जिसमें पूछा गया था आप आम बहुत कैसे खाते हैं। तो ये हुकूमत इसी किस्म के इंटरव्यूज़ कराती रहती है। हाँ, तो आप बताइए क्या था उसमें? उसके बाद एक आदमी को तो छोड़ा हुआ है इन्होंने कि वो 1 इंच पीछे नहीं हट रहा, बाल बराबर पीछे नहीं हट रहा है। वो हमारे गृह मंत्री हैं, वो कह रहे हैं, वो तो कहेंगे चाणक्य है जो है, चाणक्य, अब माफ़ कीजिएगा, चाणक्य तो नहीं कह सकते उनको, उन्हें कहा जाता है। वो तो बहुत महान थे चाणक्य। अगर इनको चाणक्य को नीचे नहीं ला सकते हम इनको चाणक्य कह के। लेकिन इस तरीके की बात चल रही है। और इसके अलावा और लोगों के, जो जावड़ेकर का भी बयान आया है इसके में, और फिर प्रधानमंत्री ने खुद कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें जावड़ेकर जी किसी दिल्ली के किसी महल्ले में हैं और 15-20 लोग, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे झुग्गी झोंपड़ी के आए हुए कुछ हैं जिनको पैसा दिया गया है, और वो कुछ प्ले कार्ड लेकर के कह रहे हैं कि हम CAA को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो एक स्पॉन्सर्ड किस्म की चीज़ें हो रही हैं। और उनकी जैसे गोदी मीडिया है ना, एक प्राइवेट न्यूज़ एजेंसी भी है जो उनकी बाइट को खूब मज़े से चलाती है, सारे टेलीविज़न चैनलों को पहुँचाती है। तो वो है। लेकिन CAA आ तो गया। हाँ, एक दिन में लोकसभा से आया, एक दूसरे दिन राज्यसभा से पास हुआ, तीसरे दिन हमारे माननीय राष्ट्रपति जी ने उस पर दस्तखत कर दिए, कानून बन गया। हाँ। लेकिन वो कानून अभी तक गजट के रूप में नहीं आया टिल टुडे। यानी जो सरकार नोटिफिकेशन अभी तक उस गजट का नहीं हुआ। जब तक आप जानते हैं, चूंकि पत्रकार हैं आप, बहुत सीनियर हैं, कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं हो जाएगा तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। कानून है, कानून है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन तो तभी होगा, नोटिफिकेशन हो जाएगा जब फिर वो जाएगा कर्मचारियों के पास और सरकारों के पास, अदालतों में, पुलिस के पास। जी, आप कभी सोचा आपने कितने दिनों बाद भी नोटिफिकेशन क्यों नहीं हुआ? जबकि कई लोग बैठे हुए हैं कि जैसे ही वो कानून हमारे पास आया हम उसको लेके कोर्ट में पहुंचे। तो आज तक नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि वो सरकार, इसका उनको एहसास नहीं था कि इसका इतना खतरनाक रिएक्शन होगा। वो सोच रहे थे कि छोटा मोटा एक आध दिन कहीं मुस्लिम मोहल्लों में और मुस्लिम कंसंट्रेशन में हो जाएगा, जैसा इन्होंने प्रेडिक्ट किया, उसे मारपीट की एक तरफ। लेकिन ये तो ये हुआ कि यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स ने किया। जैसे अभी आपने कहा कि सबसे देखने वाली बात है कि ये
पूरा का पूरा मूवमेंट स्टूडेंट्स ने ले लिया और इस वक्त भारत की 75 यूनिवर्सिटीज़ में कंटिन्यूअस चल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत आज़ाद भारत की तारीख में शायद ऐसा कोई कुछ पहली बार ये 1947 या आज़ादी के लिए जो कुछ मिलकर लड़ाई लड़ी थी वो लड़ी थी, लेकिन अब पूरे देश में और ख़ास तौर पर छात्र स्टूडेंट्स मैदान में हैं। ये बहुत बड़ी बात है भाई। आप ये देखिए कि अगर शाहीन बाग में औरतें बैठी हैं तो वहाँ इंडिया गेट पे बैठ गए थे। जी। तो इंडिया गेट में वो लोग ऐसे हटे कि साहब आके यहाँ पे आज़ाद मैदान में बैठ जाइए। सरकार ने नहीं कहा कि नहीं धरना नहीं होने, यहाँ मत बैठी, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट जो आते हैं उनको दिक्कत हो रही है। उनको भी बड़ी मुश्किल से हटाया, वो चले गए कोई लड़ाई झगड़ा किए बगैर। लेकिन कहाँ नहीं हो रहा है इसका एजिटेशन। अब इन्होंने, चूंकि इसके साथ ही दूसरी चीज़ और देखिए काजिम साहब के चुनाव देखिए, हरियाणा में नहीं जीते, सरकार बनी है लेकिन जिस तरीके से जीत के बनना चाहिए नहीं जीते। हो सकता है कि सरकार कुछ दिनों में गिर जाए, क्योंकि जो जीत के जिस पार्टी के जे अलायंस बनाया है उसके ही जो लोग हैं वो टूट टूट के यहाँ वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर चल रही है। महाराष्ट्र में इनकी सरकार नहीं बन पाई, तोड़ने की पूरी कोशिश की, तब भी नहीं टूट पाई, अब चल गई। अब कुछ भी हो वो बात की बात है, हम वो नहीं कह रहे। इसके बाद इनको उम्मीद थी कि झारखंड में, चूंकि हम फैसला ले आए हैं राम जन्मभूमि का, तो झारखंड में जीत जाएंगे। वहां इन्होंने गगनचुंबी का मतलब तो आप जानते हैं ना, जो आसमान छू ले। नहीं, जिसमें ऊंचाई बतानी ही ना पड़े, जिसमें यही ना बताने पड़े कितने मीटर कितने फीट होगा। गगनचुंबी आप छोटे बच्चों को खड़ा कर दीजिए, एक पेंसिल खड़ी करके, उसे वही बहुत बड़ी लगेगी। तो ये तो ऊंचाई नहीं बताई उन्होंने। तो इस तरीके की बातें की इन्होंने, उसमें भी हार गए, उसमें हार ही गए बिल्कुल। मतलब उसमें जीत की कोई उम्मीद नहीं। अब आ रहा है बिहार, दिल्ली में इतने डर गए ये कि कैंडिडेट ही नहीं ले रहे हैं ये, मुख्यमंत्री का कोई कैंडिडेट नहीं ले रहे, कह रहे हम मोदी के नाम पे चुनाव लड़ेंगे। जी। केजरीवाल से जिसको हरा चुके हैं उससे डरी हुई, उसने काम किया है। अब बिहार का चुनाव भी इसके बाद डिक्लेयर होगा। तो इनको ये इंटरनल ये पता है कि हम हार रहे हैं, दिल्ली भी हार रहे हैं, ठीक है कुछ जीतेंगे लेकिन सरकार नहीं बना पाएंगे। अब इनकी एक जो होती है कि अब जीत कैसे पैदा की जाए। तो आप एलए यूनिवर्सिटी, मैं दिल्ली के बारे में एक बात बताऊं, वो लोग उस तरह से शायद अभी सोच नहीं पा रहे। 70 में से 67 सीटें थी इनकी और आम आदमी पार्टी वाले तो कह रहे हैं कि हम 70 की 70 लाएंगे। मैं वर्स्ट सिनेरियो में क्या 36 भी नहीं आएंगी आम आदमी पार्टी की? मतलब 36 पे सरकार बन रही है। भाई मैं चूंकि मैं एक बात कह रहा हूँ, नहीं बिल्कुल, चूंकि मैं कल ही 2-3 जगह गया। एक तो आप पार्टी के ऑफिस में गया सिसोदिया का था, क्योंकि उसका बर्थडे वगैरह था, तो कॉलोनी के आसपास मनाया था, तो मुझे बुला लिया। मैं वैसे भी गया कि देखूं क्या है। एक चौधरी अनिल 2 बार का एमएलए कांग्रेस का, उसने भी कुछ किया था, पंचायत की थी, उसने भी बुलाया, तो मैं अपने जर्नलिस्ट देखने गया। तो दोनों में मैंने फ़र्क देखा कि अभी आप पार्टी का पलड़ा भारी रहता है। अब मेरी कहने की बात ये है कि दिल्ली की बात आपने कही ना, दिल्ली में मुसलमान वोट नहीं दे रहा है, बीजेपी को नहीं दे रहा, ना कांग्रेस को वोट दे रहा है। मुसलमान किसे वोट दे रहा है वो उसके बाद कहने का मतलब कि अब ये चुनाव हो रहे हैं। अब इस चुनाव को भाजपा कैसे जीतेगी, भाजपा की तो इज्जत की बात है, जाहिर है। क्योंकि अगर ये सब हार गए तो राज्यसभा में उसकी और नफरी कम हो जाएगी। अभी भी जो नफरी 75 के आसपास आने वाली है, कम होने वाली है, तो उसके बाद और कम हो जाएगी। फिर खरीद फरोख्त करना पड़ेगी, पैसा खर्च करना पड़ेगा, जीत जाएंगे। जिस तरीके से अब भी जो पास कराते हैं वो तो खरीद फरोख्त करके ही पास कराते हैं, लोगों को एब्सेंट करा करके। वही खरीद फरोख्त, मैं लफ्ज़ खरीद फरोख्त इस्तेमाल करता हूँ, कोई कुछ भी कह ले। लेकिन एक रिपोर्ट है एलए यूनिवर्सिटी की जो आई है, जिसको दबा दिया गया किस यूनिवर्सिटी से? एलए यूनिवर्सिटी है जो उससे आई है। उसके जो एलए यूनिवर्सिटी है कहाँ की? आपकी लंदन अमेरिकन यूनिवर्सिटी है एलए यूनिवर्सिटी। इसके पॉलिटिकल साइंस के जेरेथा नेलेस, माइकल वेनेट और स्टीवन रोजन, इनकी एक रिपोर्ट है जिसका टाइटल है डू पार्टीज मैटर द एथनिक वायलेंस एविडेंस फ्रॉम इंडिया। ये है ये इनका वो है। तो इनकी रिपोर्ट है,
1962 से लेके 2000 तक का ये कैलकुलेशन निकाल के आगे तक की बात कही है। इन्होंने ये कहा कि जब जब दंगे हुए हैं कम्युनल भारत में, तब तक भाजपा का ग्राफ बढ़ा है। यानी कम्युनल दंगों से फायदा हुआ है, जिसमें उन्होंने उदाहरण आपका गुजरात का भी दिया है कि 2000 दंगे हुए, उसके बाद इनका ग्राफ बढ़ा है और तब से अब तक 8% इनका एकदम से वोट बढ़ता था। 8% वोट इनका बढ़ता है। लिहाजा अब आप देखिए कुछ दिनों से जब से भाजपा सरकार आई है, भाजपा को ये हो गया कि हम तो अपने दम पे और मोदी जी के दम पे जीत के आ रहे हैं। जैसा कि इन्होंने दिल्ली के अंदर कहा है कि हम मोदी जी के नाम पे वोट मांगेंगे। तो अब इनको ये हो गया कि भाई हम हारेंगे। हारने के बाद दंगा शुरू हो गए। आप कहेंगे दंगे कहाँ हो रहे हैं? तो दंगा हिंदू मुस्लिम ही नहीं है। ये नए किस्म का दंगा, ये नए किस्म का दंगा है जिसमें कहीं ना कहीं ये मुसलमान इन्वॉल्व, जो जेएनयू में जो हमला हुआ है, ये भी एक दंगा ही था। दंगा था। उसमें कहीं ना कहीं मुसलमान इन्वॉल्व कर देते हैं। जी। जैसे कश्मीरियों के ऊपर कर दिया। वहाँ पे कश्मीरी अभी तक गायब है, कई कश्मीरी जेएनयू के। आपको पता है कि जब वहाँ पे दंगा हो रहा था तो एकदम से SMS आना शुरू हुए शाहीन बाग में कि भाई दंगा हो गया, तो उन लोगों को भी खतरा था कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग यहाँ आ जाए। और तो वहाँ पे कम से कम सैकड़ों लोग आके इकट्ठे हो गए। वो हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे। सिख तो अलग से पहचाने जाते थे, अपने अपने आके खड़े हुए कि यहाँ कोई नहीं आ सकता, क्योंकि उनकी ये था कि वहाँ से डाइवर्ट करने वाली बात। जिस तरीके से इन्होंने इसका जामिया के दंगे को हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की, इसी तरीके से वहाँ से सिनेरियो हटा के इनका यहाँ तक आने का था। तो लिहाजा जो SMS हुए, कहाँ से हुए, कैसे हुए, कि आप अपनी सेफ्टी कर लीजिए। यहाँ सेफ्टी हो गई, वो यहाँ नहीं आ पाए, वहीं चला, ख़त्म हो गया। अब लेकिन दंगों की शुरुआत हो रही है। जामिया में हुआ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुआ, उसके बाद आप देखिए जेएनयू में हुआ। जेएनयू में तो बहुत बड़ा हो गया और जगह जगह हो रहा है। जो है कौन सी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे मारपीट नहीं हो रही। अब आपने जैसे कहा ना, दंगों का स्वरूप बदल गया। लेकिन वो मुश्किल क्या है कि वो दंगे शहर में नहीं आ पा रहे हैं, वो फैल नहीं पा रहे हैं दंगे, क्योंकि इस मूवमेंट में अब इनके खिलाफ ये समझ गए हिंदू मुसलमान सब एक साथ खड़ा हुआ है। क्योंकि ना रोजगार मिल रहा है, ना प्याज, वही प्याज आपको पता सस्ती हो गई है जी, सस्ती होकर के 70 रुपए किलो। 70 रुपए किलो हुई। जी। देखिए कमाल ये है कि 70 रुपए को सस्ती समझ लिया जाए, ऐसे हालात बनाए गए हैं। अच्छा, इनके ऊपर, इसके ऊपर ना प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि आप भाई महाराष्ट्र वगैरह में कई जगहों पर ये बात सामने आई कि जो गरीब किसान है वो आमतौर पर उसके पास सब्जी भी नहीं होती खाने के लिए, वो सिर्फ प्याज से रोटी खा लेता है। अब उस गरीब के पास वो प्याज भी नहीं रही, तो ये एक बहुत ही तकलीफदेह बात है। और अब से पहले प्याज का क्राइसिस कांग्रेस के ज़माने में आया था, बताते हैं वो 18 दिन में मसला हल हो गया था। बिल्कुल। अब ये कई महीने हो गए, 100 रुपये से और 70 रुपये अब सस्ती करके बताई जा रही है। तो ये बहुत ही गैर जिम्मेदारी वाली बात है और हुकूमत को इन मसाइल को हल करना चाहिए। मैं एक चीज़ और बता दूँ, बात लंबी ना हो जाए, क्या एक बार हम लोगों ने यहीं इसी डिस्कशन में एक बात कही थी कि अब RSS पाठ पढ़ाएगी CAA का। जी। और जितने भी दंगे हुए हैं आज तक, हमने जब से जर्नलिज्म में आया हूँ 80 से, राइट फ्रॉम 80 से लेके आज तक, उनमें कहीं ना कहीं RSS का मुझे हाथ मिला है। पुरानी दिल्ली में दंगा हुआ, मैं कवर करने गया, मैंने पूछा लोगों से। मैं बहुत जगहों पे गया हूँ जहाँ पे वो पर्चे मिला करते थे और क्या क्या होता था, वो बांटे जाते थे, नफरत फैलाई जाती थी। RSS का कहीं ना कहीं हाथ मिल जाता था। RSS उसको पूरी तरीके से क्रेडिट लेती थी, जिससे मुसलमान डर जाता था। अब वो खुले आम करती है। आप ये बताइए ABVP का किसकी पार्टी है? जाहिर है बीजेपी नहीं साहब, RSS की, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। ये सारी RSS की है। बीजेपी की कोई पार्टी नहीं है। बीजेपी तो अपने आप में एक पार्टी है जो RSS की पार्टी है। वो उनमें से एक पार्टी बीजेपी है, उनमें से एक पार्टी, जिस तरह से ABVP भी है। ये जो दंगा शुरू हुआ है सिर्फ और सिर्फ जो अगले चुनाव आने वाले, खासतौर पे बिहार का चुनाव आने वाला है, दिल्ली का चुनाव आने वाला है, इसको जीतने के लिए दंगे कराए गए। और
सीए बैकफुट पे डाला गया है, जैसा कि अभी बताया गया। अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया, नोटिफिकेशन नहीं आया कि कोई बात होती, कहते सीए नहीं है, फिर हो सकता है सीए आगे ले आए। अच्छा, मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो हम बता रहे हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आया, इसका कतई मतलब ये नहीं है कि प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं उनकी ज़रूरत नहीं है। प्रोटेस्ट अपनी जगह हो रहे हैं और वो ठीक हो रहे हैं, इसलिए कि ये इसमें मजहब के नाम पर इन्होंने आज भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। और अमित शाह जी होम मिनिस्टर कहते हैं हम एक कदम पीछे हटने वाले नहीं। भाई अगर आप कुछ करना नहीं हटना चाहते तो बात तो कीजिए। आप एक बात बताइए काज़मी साहब, आप माइन्यूटली सब चीज़ों को देखते हैं कि इतने दिनों में इन्होंने किसी को बुला के बैठ के बात की कि भाई आपको परेशानी क्या है। नहीं ये तो बताइए। ये कह रहे हैं कि हम घर घर जाके उनको समझाएंगे। जी। और समझाएंगे कैसे, वो आपको भी पता है। लोग दरवाजे नहीं खोल रहे हैं डर की वजह से। नहीं, कैसे खोलेंगे जब ये कैरेक्टर है, जब जेएनयू में डंडे लेकर के घुस जाते हैं तो किसको ये मालूम कि मेरे घर में डंडे लेकर के कोई नहीं घुसेगा। तो ये एक अजीब इनसिक्योर माहौल बनाया जा रहा है और ये बहुत ही बुरा है। और अगर एक दूसरे पर विश्वास उठ जाए, अगर पड़ोस में एक दूसरे को दोस्ती और मोहब्बत से नहीं बल्कि दूसरी तरह से देखा जाने लगे, तो वो समाज बहुत ही ख़तरनाक हालत में है। जी, आप कुछ इसमें बताना चाहेंगे कि ये आखिर ये जो अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ, इसमें एक तो बात हुई कि साहब ये शायद सरकार डर गई, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो गया, लेकिन इससे अलावा भी क्या कोई ऐसी कुछ एलिमेंट्स हैं कि आगे ये अपने आप को थोड़ा सा लो प्रोफाइल करेंगे? ये रोज़ाना का जो एग्रेशन है कि आर्टिकल 370, फिर ट्रिपल तलाक, इनका तो ये था कि अगर इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं होता तो अगला जो सेशन आने वाला है तो उसमें इनको कॉमन सिविल कोड लाना था। जी। जो वो तो अब लगता है कि नहीं लाएंगे। आपको क्या लगता है? अब तक उसकी चर्चा नहीं हो रही है, अभी उस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी। और एक कॉमन सिविल कोड के साथ साथ वो धर्म परिवर्तन भी ला रहे थे। धर्म परिवर्तन जो कि इनकी मैनिफेस्टो में है। धर्म परिवर्तन को गैर कानूनी करार दे रहे थे। हालांकि दोनों चीजें बहुत गलत है, नहीं हो पाएंगी। क्योंकि कॉमन सिविल कोड लगा दीजिए आप, मुसलमानों को लिए नहीं है कॉमन सिविल कोड, वो तो सबके लिए फिर लागू है। परेशानी दूसरे वालों को, क्योंकि जो दूसरी कास्ट है उनमें तो जात के हिसाब से बदला हुए हैं कोड। अरे साहब, लोग कुछ ये कहते हैं कि ये क्या कौरव पांडव वाला लाएंगे कि एक औरत और 5 भाई, मतलब क्या, मतलब कौन सा वो कानून लाएंगे? कौन सा वो कॉमन सिविल कोड में क्या चीज़ ऐसी लाएंगे? ये बहरहाल बहुत ही अजीब सी सूरत हाल है। मुल्क बहुत ही गैर मामूली हालात से गुजर रहा है और ऐसा लगता है कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बहुत सोच समझ के हो रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत जल्दबाजी में कुछ फैसले हो रहे हैं और वो शायद किसी नतीजे तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप चूँकि आरएसएस और बीजेपी को नज़दीक से देखते हैं, अब वो किस हालत में है? मतलब वो जीतने का ख्वाब चकनाचूर हो चुका, या वो कुछ भी करेंगे जीतेंगे, या क्या? अब उनका ये है कि अना पे आ गई ये बात। अच्छा, जो मोदी जी हैं, कोई बड़े पॉलिटिशियन तो है नहीं। जी। बाय फ्लूक पॉलिटिशियन है वो। जनरल सेक्रेटरी थे, बाय फ्लूक वो चीफ मिनिस्टर बन गए, बाय फ्लूक उनको एक गोधरा यानी बाय चांस, फ्लूक हम कर रहे हैं कि वो थोड़ा सा नीचे आ जाता, बाय चांस गोधरा मिल गया। गोधरा को आपके जो इनके साथी थे उन्होंने उस कांड को उसको कैश किया, वो भी दंगों पे। बिल्कुल, वो भी दंगों पे। अब इनको एक चीज ये मिली हो कि हम दंगों के हिसाब से बढ़ सकते, फिर इन्होंने जीतने के बाद फिर तो एक आदमी कुर्सी पे बैठ जाता है। इनको जिताने वाली तोगड़िया है, ये लाइन तोगड़िया ने दी थी इनको। क्या वो लाशें यहाँ लेके आ रहे हैं अहमदाबाद, यहाँ पे उनका जुलूस निकलेगा, दंगे होंगे। तोगड़िया ने कहा है कई बार। जी। और अब तोगड़िया बेचारे इनके साथ तो अल्लाह वाला करे। एक चीज है कि जिसको रखते हैं साथ में उसको अलग कर देते हैं। हमारे वो जो लोह पुरुष है
अडवाणी जी, 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 जंग खाए कहाँ पड़े किसी को पता नहीं। वो बेचारे हाथ ही मलते रह गए। उनका विजुअल अक्सर देखिए, वो हाथ मलते रह गए। उनको बहुत बड़ा एक ख्वाब था कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तक आकर के अटक गए। लेकिन ये बहरहाल इसमें मार्गदर्शक मंडल में डाल करके ऐसा लगा कि मार्गदर्शन तो कुछ नहीं लिया, लेकिन हाँ उन्हें एक तरफ समेट एक लतीफ़ा भी चल रहा है आजकल के, अडवाणी जी पूछ रहे हैं कि सीए में मेरा नाम है कि नहीं है। अच्छा, ना डाल दिया। बताइए, ये चाहे मजाक ही हो, मजाक है, हाँ, मजाक है, ये बिल्कुल चाहे मजाक हो, लेकिन बहरहाल अगर यहाँ तक भी सोचा जा सकता है। अरे सर, फॉर्मर प्रेसिडेंट की फैमिली जो इंडिया का प्रेसिडेंट रह चुका, उनकी फैमिली उससे बाहर है, तो कोई भी बाहर हो सकता है। इस ऐसे अजीब से सिस्टम में हमें सभी को सांस लेना है। उम्मीद ये की जा सकती है कि किसी तरह से ये हालात बेहतर हों, सियासी हालात, समाजी हालात, और सिस्टम भी बेहतर काम करे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।